नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय राजनीति में या दुनिया में ज़्यादातर जगहों पर हो रहा है, लेकिन मैं भारत की बात कर रहा हूं तो भारतीय राजनीति में भाषा की मर्यादा, अपने विपक्षी के प्रति सम्मान, गरिमा, आप दूसरे की गरिमा की, उसकी प्रतिष्ठा की चिंता न करें, अपनी गरिमा प्रतिष्ठा की चिंता तो करनी चाहिए कि आप जो बोल रहे, जिस तरह से बोल रहे, जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे, जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे, क्या वो आपकी प्रतिष्ठा के अनुरूप है? इस पर कोई लगता है कोई विचार नहीं करता। इस बारे में सोचना, नए कार्यकर्ताओं को इसकी ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, उनको समझाना, ये बड़े नेताओं ने बंद कर दिया है। जब बड़े नेताओं के ही बोल बिगड़े हों तो फिर नीचे कौन समझाएगा? वो तो उन्हीं का अनुकरण करते हैं। ये बातें मैं कह रहा हूँ एक विशेष संदर्भ में। एक घटना हुई है, वैसे तो भारतीय राजनीति के लिहाज से बहुत छोटी सी घटना है, लेकिन अगर आप देखें उसके दूरगामी परिणामों की दृष्टि से सोचें, सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के संबंधों की दृष्टि से देखें, राजनीति में मतलब जनतंत्र में खास तौर से जितना महत्व सत्तारूढ़ दल का है उससे कम विपक्षी दल का नहीं, विपक्ष का नहीं है। मतदाता दो अलग अलग दलों या गठबंधनों को दो अलग अलग जिम्मेदारी सौंपता है। एक को कहता है कि आप सरकार चलाइए, दूसरे को कहता है इन पर नज़र रखिए। तो लेकिन अगर दोनों में समन्वय, संबंध या शालीनता, ये शिष्टाचार भी नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? ये शुक्रवार की घटना है। आंध्र प्रदेश विधानसभा में वो हुआ जिसकी कल्पना आज से कुछ साल पहले शायद करना भी कठिन होता, और इस तरह की घटना भविष्य में दूसरी विधानसभाओं में या लोकसभा, राज्यसभा में नहीं होगी। अब इस बारे में आप बड़े दावे के साथ कुछ नहीं कह सकते। हुआ ये कि उस घटना के बाद आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटना का जिक्र करते हुए फूट फूट कर रोने लगे। अब मुझे नहीं लगता आप में से किसी ने ये दृश्य देखा होगा कभी कि किसी राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री, विपक्षी दल का बड़ा नेता, उसकी हालत ये हो कि विधानसभा में जो बात कही गई है उस पर उसकी इस तरह की प्रतिक्रिया हो और उसके बाद प्रदेश का मुख्यमंत्री इसे नाटक बताए और कहे कि ये लोगों को प्रभावित करने के लिए नाटक किया जा रहा है, तो स्थिति और ज़्यादा चिंताजनक हो जाती है। अब इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि बताता हूँ। दरअसल आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के विधानसभा क्षेत्र में एक कॉरपोरेशन है कप्पम, इसके लिए चुनाव हुए। इस चुनाव में टीडीपी हार गई और सत्तारूढ़ दल वाईआरसीपी, जो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है, उसकी जीत हुई। 35 साल बाद ऐसा हुआ कि टीडीपी ये कॉरपोरेशन हारी, ये चुनाव हारी। और इस चुनाव के नतीजे के बाद, जब घोषणा हुई नतीजे की, उसके बाद जगन मोहन रेड्डी का बयान अखबारों में छपा कि मैं इस चुनाव नतीजे के बाद चंद्रबाबू नायडू का चेहरा देखना चाहता हूँ। देखिए, चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी, वो भी शीर्ष के राज्य के दो नेता एक दूसरे के बारे में ऐसी बात कहें, ये बहुत कम होता है। खैर चलिए, उन्होंने टिप्पणी कर दी। अब मैं जो बात कह रहा था ना कि नेता, जो बड़े नेता करते हैं उसी का अनुकरण करते हैं उनके नीचे के नेता, उनके जो समर्थक हैं, उनके जो सहयोगी हैं, वो करते हैं। इस घटना के बाद आंध्र प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा है। शुक्रवार को शायद दूसरा दिन था और वहाँ विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी। उसमें महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर बहस चल रही थी, चर्चा चल रही थी। उस चर्चा में शामिल हुए चंद्रबाबू नायडू। वो बोल रहे थे, जो भी उनका पक्ष था, जो भी उनको कहना था वो कह रहे थे। और सत्तारूढ़ दल के विधायकों, जिसमें उन्होंने नाम लिया एक मंत्री भी शामिल थे, उन्होंने चंद्रबाबू नायडू की पत्नी को लेकर अश्लील टिप्पणियां करना शुरू कर दिया। चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल हतप्रभ थे। कोई सदन में इस तरह
का काम कर सकता है, इस तरह का व्यवहार कर सकता है, ये उनकी कल्पना से भी बाहर था। तो जाहिर है इस पर उनको गुस्सा आना ही था। उन्होंने प्रतिरोध किया, विरोध किया और उसी समय सदन में घोषणा की, कहा कि ये सदन नहीं, ये कौरवों की सभा बन गई, जहां महिलाओं के बारे में, मेरी पत्नी के बारे में, मेरे परिवार के बारे में इस तरह की टिप्पणी की जा रही है। मेरी पत्नी राजनीति में नहीं है, सार्वजनिक जीवन में नहीं है, उनका मेरी राजनीति से कोई सीधा लेना देना नहीं है। इसके बावजूद सदन में मुझे पहले कहा जाता रहा, मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां होती रहीं, मैंने इसकी चिंता नहीं की, इस पर ध्यान नहीं दिया और ये काम 2.5 साल से हो रहा था, लेकिन मैं इसकी उपेक्षा कर रहा था, इसको नज़रअंदाज कर रहा था। लेकिन आज मेरी पत्नी पर इस तरह की अश्लील टिप्पणियां सदन में की गई और उससे ज़्यादा दुख की बात है, उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष चुपचाप ये सब देखते सुनते रहे। उन्होंने इसे रोकने की या इसको जो है सदन की कार्यवाही से उस समय बाहर निकालने की, बाद में पता नहीं निकाला नहीं निकाला, मुझे पता नहीं, लेकिन जो रिकॉर्डिंग बाहर आई है सदन की कार्यवाही की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें इस तरह की बातें बोलते हुए कहा जा रहा है, सुना गया। मैंने सुना नहीं है, मैंने जो खबर छपी है वही पढ़ी है। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अब वो विधानसभा में पैर नहीं रखेंगे। वो अपना बयान देना चाहते थे, जिसका उनको संवैधानिक अधिकार था, स्पीकर ने उसकी भी इजाज़त नहीं दी, लेकिन वो अड़े रहे। उन्होंने कहा कि ये सदन कौरवों की सभा बन गया है, अब मैं इस सदन के अंदर तभी आऊँगा जब मुख्यमंत्री बनकर 2024 में आऊँगा, तो 2024 से पहले मैं इस सदन में प्रवेश नहीं करूँगा। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है पूरी घटना का विवरण दिया, जिक्र किया, बताया कि क्या क्या हुआ। और चंद्रबाबू नायडू के साथ ये 2019 से, जब से चुनाव हारे तब से हो रहा है। उनकी स्थिति खराब है इस राजनीतिक रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उनके बारे में एक वीडियो में आपको विस्तार से बता चुका हूँ। वो पिछले दिनों आए थे, राष्ट्रपति से भी मिले थे कि उनकी पार्टी के कार्यालय पर हमले हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। इस बार मामले में वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले थे। लेकिन ये सब राजनीति में थोड़ा बहुत विरोध और इस तरह का काम चलता रहता है। लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी, अगर ये इसको अननोटिस्ड, बिना विरोध के जाने दिया गया, हालांकि राज्य की जो दूसरी पार्टी है, जनसेना पार्टी, जो पवन कल्याण की है, उसने और पवन कल्याण ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ऐसी बात किसी भी नेता के खिलाफ हो तो मैं उसका विरोध करूंगा। जगन मोहन रेड्डी के बारे में जब व्यक्तिगत आक्षेप लगाए गए थे तब भी मैंने विरोध किया था, इसका भी विरोध कर रहा हूँ। एक बात और है, चंद्रबाबू नायडू की पत्नी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री और तेलुगु सिनेमा के बड़े कलाकार, सुपरस्टार एनटी रामाराव की बेटी हैं। तो एनटी रामाराव का एक सम्मान है पूरे आंध्र प्रदेश में। तेलुगु बिड्डा, तेलुगु प्राइड का सवाल उठाया था जब उन्होंने कांग्रेस की सत्ता पलट दी थी। तेलुगु लोगों के सम्मान का सवाल उन्होंने उठाया था। मैं एक लक्ष्मण के कार्टून का पहले भी जिक्र कर चुका हूं, लेकिन यहाँ भी जिक्र करना उसका जो है मुझे लगता है रेलेवेंट है। जब आंध्र प्रदेश में सरकारें बर्खास्त की जा रही थी, सरकारें बदली जा रही थी, मुख्यमंत्री बदले जा रहे थे, तब आर.के. लक्ष्मण का टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कार्टून छपा था और उसमें दिखाया ये गया था कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतरी हैं। एयरपोर्ट पर सारे विधायक कांग्रेस के लाइन से खड़े हैं और जैसे वो गार्ड ऑफ ऑनर ले रही हों उस तरह से निरीक्षण कर रही हैं। एक जगह रुकती हैं और कहती हैं, हे यू विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, व्हाट्स योर नेम। इस तरह से मुख्यमंत्री बदले जा रहे थे। इसी को मुद्दा बनाकर, एक कार्टून को, एक इस बयान को, एक इस टिप्पणी को जो है मुद्दा बनाकर ये तेलुगु प्राइड से जोड़ा एनटी रामाराव ने और कांग्रेस की सत्ता पलट दी। ऐसे एनटी रामाराव की बेटी के बारे में जो सार्वजनिक जीवन में नहीं हैं, जिन्होंने किसी के बारे में कुछ अच्छा भला कुछ भी कहा ही नहीं, कोई बयान नहीं दिया, कुछ नहीं कहा, उनके बारे में सदन के अंदर इस तरह की टिप्पणी।
अब आप सोचिए कि अगर बाकी राजनीतिक दलों ने, मुझे लगता है कि देश के सारे राजनीतिक दलों को इसका विरोध करना चाहिए। अगर उनको चिंता है अपनी प्रतिष्ठा की, अपने सम्मान की, राजनीति में थोड़ी भी जो है नैतिकता, थोड़ा सा भी शिष्टाचार बचे रहने की चिंता है, तो सबको इसका विरोध करना चाहिए। क्योंकि अगर ये सिलसिला शुरू हो गया तो ये रुकने वाला नहीं है और इससे कोई बचने वाला नहीं। फिर कौन किसके बारे में क्या कह देगा, इसका कोई जो है भरोसा नहीं है और इसकी कोई सीमा भी नहीं कि सदन में इस तरह की बात अगर जिसने भी कही है। अभी पीठासीन अधिकारियों के शताब्दी वर्ष पर सम्मेलन हुआ, प्रधानमंत्री बोले, उसमें लोकसभा स्पीकर बोले, राज्यसभा के सभापति बोले। मुझे लगता है इन लोगों को इसमें दखल देना चाहिए और दखल देना चाहिए कि जिस भी व्यक्ति ने, विधायक हो, मंत्री हो, उसने ये टिप्पणी की है, उसकी सदस्यता रद्द की जाए और ज़रूरत हो तो कानून बनाकर ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने पर, जीवन भर आजीवन चुनाव लड़ने पर जो है रोक लगाने का भी कानून बनना चाहिए। नहीं तो ये रुकने वाला नहीं है। आज कुछ लोग खुश हो सकते हैं कि ये चंद्रबाबू नायडू के साथ हुआ है, जो उनके विरोधी हैं, जो उनको पसंद नहीं करते हैं, उनके मन में ये खुशी हो सकती है कि अच्छा किया। लेकिन यही जो अच्छा किया आप बोल रहे हैं, कल आपके साथ होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो राजनीतिक दलों के नेताओं में थोड़ी भी अगर इस बात को लेकर चिंता है कि राजनीति साफ सुथरी और बेहतर होनी चाहिए, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक स्तर पर लगाए जाएं, इसमें तो किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता। लेकिन परिवार को लेकर और अश्लील बातें कही जाएं, ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? किसी भी सभ्य समाज में नहीं किया जा सकता। सदन के अंदर तो छोड़ दीजिए, सदन के बाहर भी इस तरह की बात को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि राजनीतिक दल इसको किस रूप में लेंगे, इसका नोटिस भी लेंगे कि नहीं, इसके बारे में कोई चर्चा भी होगी कि नहीं, इसके बारे में कोई चिंता भी जाहिर करेगा कि नहीं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मान कर चलिए कि हमारी राजनीति, हमारे देश की राजनीति एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है और ये ऐसी बीमारी है जो इसके लिए प्राणलेवा बन सकती है, घातक बन सकती है। तो इंतज़ार कीजिए, मैं भी करता हूँ कि देखिए कोई बोलता है, कोई कुछ कदम उठाता है, कोई कुछ होता है इस बारे में या नहीं। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।